हमारे प्रोडक्ट पेज पे कुछ चीज़ें रहती थी जिनको हमने अभी समझना था। तो देखिए, अगर आप प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी शर्ट, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल ऐड कर दिया है, यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा, यहाँ पर पिक्चर्स, प्राइजेज एंड सो ऑन, सारी चीज़ें जब हम सेटअप कर लेंगे, देन उसके बाद हमारे ये एक साइड बार है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको मेंशन कर दूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इनका मकसद क्या है। तो देखिए, अगर तो हमें ये प्रोडक्ट राइट नाउ एक्टिव चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर के ऊपर शो हो, तो इसको हम एक्टिव रहने देंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट हमारे स्टोर के अंदर तो रहे लेकिन फ्रंट के ऊपर किसी को शो ना हो, तो मैं इसको यहाँ से ड्राफ्ट कर दूंगा। तो मैं जैसे ही ड्राफ्ट करके सेव करूंगा तो ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर के बैक साइड पे तो रहेगी लेकिन ये फ्रंट पे बिल्कुल भी शो नहीं होगी। तो इसलिए इस टाइप का ये मतलब है। देन उसके बाद हमारे पास मैनेजिंग है। इसमें क्या कहते हैं कि देखिए, हम अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल हो गया, तो हमने उसके ऊपर काम नहीं करना। तो अगर मैं इसके मैनेज के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे इसको क्लिक करना होगा ताकि ये मेरी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन स्टोर के लिए अवेलेबल हो जाए। पॉइंट ऑफ सेल पे हम काम नहीं कर रहे तो इसको क्लिक करें या ना करें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने ऑनलाइन स्टोर को ओके कर दूंगा और डन कर दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर टाइप है, वेंडर है, कलेक्शन है और टैग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं। टाइप एक ब्रॉड माइंडेड कैटेगरी होती है, जिससे मैं कह दूं कि जैसे ये टी शर्ट है, इसको हम कलेक्शन तो बोल सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं मेन टी शर्ट्स, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन तो हो सकती है, लेकिन जो इसकी मेन कैटेगरी है वो है क्लॉथ, जैसे इसको मैं बोल दूंगा क्लॉथ्स, ठीक है। ये हमारी ब्रॉड कैटेगरी हो गई है। वेंडर है, जैसे अगर मैं यहाँ पर शूज ऐड करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन सिर्फ कर रहा हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पर शूज ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, नाइकी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाइकी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के साथ ये हमारे वेंडर वाले ऑप्शन के अंदर नाइकी आ जाएगा। तो आप इसी हिसाब से अपनी मेन कैटेगरी जो हो, उनकी कलेक्शंस हो या उनके वेंडर्स हो, तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पर लिखना है। वैसे तो जब हम अपनी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब हम इसको मैन्युअली ऐड करेंगे तो देन अगर हमारा क्लाइंट ये डाटा हमें देता है तो हमने इनको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट ना भी दे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब जैसे ये मेन टी शर्ट्स है, तो मैं इसको मेन टी शर्ट की कैटेगरी के अंदर यहां पर ऐड करूंगा, क्योंकि हमने ये कैटेगरी को अभी क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं इसको भी फिलहाल ब्लैंक रखूंगा। लेकिन आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो टाइप है वो ब्रॉड कैटेगरी है और जो कलेक्शन है वो उनकी उसके नीचे सब कैटेगरीज आ जाएंगी उसकी। वेंडर जो है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक हो गया। देन उसके बाद टैग्स हैं। टैग स्पेशल काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स आप इनको कह सकते हैं, जिनको कोई बंदा फिल्टर कर सकता है और ये एसईओ के अंदर भी अपना बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। टैग्स के अंदर जैसे इसको मैं लिख दूं टी शर्ट, सॉरी टी शर्ट, ठीक हो गया। यानी कि इस तरीके के साथ जो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड मेन कीवर्ड्स हों, हम उनको यहां पर ऐड कर सकते हैं। मेन टी शर्ट, ठीक हो गया, ये हो गया। और भी काफ़ी सारे टैग्स हमारे काम के रिलेटेड हो सकते हैं जो यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, हम उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यही स्पेशल काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं और इन्हीं को टैग्स कहते हैं। आई होप आपको अब समझ आ गई होगी कि ये साइड बार के ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनका एक्चुअली क्या मकसद है। तो हमारी जो मैनुअल प्रोडक्ट का जो टॉपिक था वो आज क्लियर हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैनुअल प्रोडक्ट एडिशन है आप इसको अच्छे तरीके के साथ करें, क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली अच्छे तरीके के साथ करेंगे तो जब हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके लेके आएंगे तब उसको एडिट करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बार बार आपको कह रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप इस ऑप्शन को, प्रोडक्ट मैनुअली एडिशन को अच्छे से करें। अगर आपको ये आ गया तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।